नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक कई राज्य इस समय लू और तेज तापमान की चपेट में है। सुबह सवेरे से ही सूरज आग उगलना शुरू कर देता है और दोपहर होते होते सड़कों पर मानो सन्नाटा पसर जा रहा है। राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे जहां पर कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है। कहीं 40 डिग्री, कहीं 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। तेज धूप की वजह से, गर्म हवाओं की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आगे आने वाले कुछ दिनों में राहत के आसार कम ही बताए हैं, यानी कि हाल फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी नहीं। लोगों को बेहद जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है ताकि वो लू की चपेट में आने से बच सके। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पानी की कमी की वजह से, तपती जमीन की वजह से हालात स्पेशली इनके लिए, पशुओं के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुके हैं। कई शहरों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे कटौती की समस्या भी अब सामने आने लगी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ते तापमान की वजह से हर साल गर्मी का प्रकोप इस तरह से खतरनाक होता जा रहा है जिसे अभी हम झेल रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने यानी कि कॉटन क्लॉथ्स कैरी करने की सलाह दी जाती है। हल्के कलर के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, धूप से बचने के लिए कहा जाता है। इस तरह की सलाह दी जा रही है। लोग बारिश और ठंडी हवाओं का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल मौसम विभाग की माने तो ऐसी कोई राहत मिलने वाली है नहीं। और इसीलिए यह एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक मौसम में थोड़ी नरमी नहीं आ जाती तब तक इस तेज धूप से बचने के लिए तमाम एहतियात बरतने को आम लोगों को कहा गया है, जनता को कहा गया है। घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, लेकिन जिनको ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, कामकाज अपने निपटाने हैं, रोजी रोटी अपनी चलानी है, बहुत जरूरी हो तभी निकले। वो भी प्रिकॉशंस के साथ अपने आप को, अपने सर को स्पेशली ढककर निकले, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें ताकि जो डायरेक्ट सूरज की किरणें हैं वो आपके सर पर ना पड़ने पाए। और इस तरह से जो पारा है देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में कहीं 45 डिग्री, कहीं 46 डिग्री, कहीं 47 डिग्री से भी पार पहुंच चुका है। वहीं नोएडा में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दिन में आसमान से आग बरसी और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसाना शुरू किया। हाल ये हो चुका है कि लोगों ने सुबह 10 बजे के बाद घर से निकलना ही बंद कर दिया। शाम में सड़कों पर रौनक लौट पा रही है। देखिए कंचन भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर तापमान की बात करें तो करीब 40 के आसपास है। ऐसे में जूस की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो जूस पी रहे हैं। कैसे देखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी यहाँ पे 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या करें। अब या तो कोई ठंडी चीज़ चाहिए, तो जैसे बेल है, ये नेचुरल फ्रूट्स है तो गर्मी को कम करता है, तो इसलिए इसके बेनिफिट को देखते हुए दोपहर में आते हैं, कभी कभी तो कर लेते हैं इसको। कुछ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे ठंडी जगह कुछ प्याऊ लगाएं, कुछ इस तरह से। हाँ, सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा प्याऊ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ठंडा पानी की व्यवस्था कुछ होनी चाहिए। वो कुछ दिख नहीं रही है कहीं पर भी। देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, भैया कैसे देखते हैं आप इसको? भैया हालत आप देख ही रहे होगे। रीजन सिंपल सा है सर, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इस समय लू से परेशान आदमी तो खाली इसी पर डिपेंड हो रखा है। ये पी के मैं जाता हूँ डेली, यहाँ से निकलता हुआ तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, वरना मुंह पे रुमाल बिना बांधे काम नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। क्या काम करते हैं आप? सर मैं तो फील्ड का काम करता हूँ, मेरे को भागा दौड़ी लगी रहती है हमेशा। मेरा काम ही भागना है, दिल्ली से लेके बंगेल, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, ये सब जगह। और गर्मी इतनी कि अब बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोगों ने आधे से ज़्यादा तो पेड़ पौधे भी गायब कर दिए और हर लोग इंसान उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है सर, तो कहाँ से होगी। गर्मी से परेशान मैं सर, बस ये पी रहा हूँ। आप ही क्या नाम? जी सर। क्या नाम आपका? मेरा बरदानी लाल। आप भी जूस पीने के लिए आए? जी जूस पीने के लिए आए सर। इतनी गर्मी है, हाई टेम्परेचर है कि त्वचा जल रही है, बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं हो पा रही है। फील्ड में अब प्लम्बर का काम करते हैं, फील्ड में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए अब
जूस पी के घर में बैठे हैं, सुबह शाम ही कर पाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो जूस पी रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि गर्मी का टाइम है, तो ऐसे में जो बेल का जूस है वो यहाँ पर पीने के लिए आए हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा धीरज शर्मा। आप भी जूस पीने के लिए आए हैं? हाँ जी सर, जूस पीने के लिए आया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सर यहाँ पे। तो देख सकते हैं जो जूस बना रहे हैं इनसे बात करेंगे। भैया पहले की बिक्री में अब की बिक्री में क्या अंतर है? गर्मी बहुत ज़्यादा बिक्री तो वो गर्मी की वजह से बढ़ी है पहले से काफ़ी। है। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही देना चाहेंगे, बेर का जूस पिए, पेट की गर्मी को शांत करेगा, लू से बचाएगा और शुगर वालों के लिए बढ़िया रहता है। बिना चीनी के पिए, बिना चीनी के भी हमारे पास जूस मिलता है। देख सकते हैं इन्हें कहना ये है कि यहाँ बेल का जूस पिए। साथ ही अगर गर्मी की बात करें तो ऐसे में गर्मी से जो है अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। चाहे लूज मोशन की बात करें या पेट के दर्द की बात करें, तमाम जो मरीज है वो अस्पताल पहुँच रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। कैमरा पर्सन मनोज साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज इंडिया, नोएडा। और इस बढ़ती तपिश को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने बड़ा फैसला लेते हुए समर वेकेशन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। भीषण गर्मी और छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद करने और 23 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करने का निर्देश जारी किया। प्रचंड गर्मी के बीच में जिला अधिकारी गाजियाबाद ने देखते हुए बच्चों की आज 23 तारीख से छुट्टी का अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें, देखते हुए जो मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं और आज से ये निर्देश जारी किए गए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र है। देवेंद्र जी, आज से स्कूल की छुट्टी का अवकाश घोषित किया गया है, जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। बीएसए के आदेश पर ये सभी स्कूलों को जारी किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, तो इसके लिए एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण गर्मी हो रही है और गाजियाबाद का तापमान वैसे भी 40 से ऊपर ही जा रहा है, तो ये एक अच्छा सुझाव भी है और बच्चों के लिए एक सुखद वो भी है कार्य। हाँ, देखिए, इन सभी चीज़ों में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और तमाम सभी उन बोर्ड जो उत्तर प्रदेश में ये लागू हैं, उन सभी स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूलों को ये निर्देश लागू कर दिए गए हैं। आज से ही बच्चों की छुट्टी का अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है। गाजियाबाद से अजीत रावत के लिए न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल और मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आसमान से मानो आग बरस रही हो। कानपुर इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यहां आज का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना परेशान हैं। जो इस समय जो स्थितियां चल रही हैं वो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं, क्योंकि लगातार यूपी इंडेक्स भी 10 के ऊपर हैं और तापमान 44 से लेकर 47 और बांदा में 47.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह आगरा से लेके जो पूरी पट्टी है, ये झांसी, चित्रकूट, बांदा होते हुए प्रयागराज तक, इनमें स्थितियां यही हैं और आगे आने वाले दिनों में भी यही स्थितियां रहने वाली हैं। अब थोड़ी नमी भी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से हीट इंडेक्स भी ज़्यादा रहेंगे और इस तरह के मौसम में हमारा पसीना निकलता नहीं है, निकलता है तो सूखता नहीं है, तो शरीर अपना तापमान नियंत्रण में नहीं कर पाता है। और अगर आप 11 बजे से 3 बजे तक बाहर निकलते हैं तो ऐसी स्थितियों में हीट स्ट्रोक और तमाम तरह के आर्गन फेल्योर की भी कई तरह की दिक्कतें स्वास्थ्य संबंधी लोगों को आने की संभावना रहती है। और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भयानक लू चल रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य भी भीषण गर्मी और हीट वेव से अछूते नहीं है। जी हाँ, डराने वाली बात तो यह है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। इस बीच उत्तराखंड मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देखिए, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की आशंका, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। वहां पर भी लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में जरा आप अंदाजा लगाइए कि पहाड़ों का रुख करते हैं लोग गर्मी से बचने के लिए, और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, अगर तापमान वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस तक ऑलरेडी पहुंच चुका है और इसके भी पार जाने की आशंका जताई जा रही है, इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है, तो हाल क्या होगा, गर्मी से लोग कितने परेशान होने वाले हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।
और इसी वजह से देखिए बच्चों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ज़बरदस्त और प्रचंड गर्मी में अब अलग अलग राज्यों में ये फैसला लिया जा रहा है कि कहीं पर 22 से तो कहीं पर 23 मई से गर्मियों की छुट्टियां डाली जा रही है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई असर न पड़ने पाए, बच्चे तेज गर्मी और लू की चपेट में ना आने पाए। उत्तराखंड में गर्मी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। देहरादून समेत कई जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड की, देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो हीट वेव अलर्ट जहां पर जारी किया है। और वहीं बात मैं अगर मैदानी क्षेत्रों की करूं तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। वहीं मैं अगर आपको बात करूं, लोगों की आवाजाही भी यहां पर कहीं ना कहीं घटी है। लोग बाग सड़कों पर, जो सड़कों जाम रहती थी, जो जहां पर आवाजाही ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो वहीं कहीं ना कहीं अब मौसम विभाग ने भी यहां पर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जो है साफ तौर से सावधानी बरतने के लिए कहा है। और ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों के लिए भी कई सारे कॉशंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये गर्मी की मार देहरादून की जनता पर पड़ रही है, इसका असर कितना गहरा होता है और आने वाले समय में इससे कितनी राहत मिलती है। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ मैं हरिवंश, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और देखिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मिट्टी से बने हुए ये वेसल्स लिए जा रहे हैं, ये बर्तन खरीदे जा रहे हैं ताकि पानी इनमें ठंडा रहता है। नेचुरली ये पानी को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं और इसीलिए ये देखिए, क्योंकि फ्रिज का पानी पिया जाता है लेकिन उससे सेहत पर नुकसान होता है, एडवर्स इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। और लोगों से पूछा भी जा रहा है कि वो इस गर्मी में अपने फ्रिज वगैरह का बंद कर रही है, बाकी मटके के साथ साथ बोतल वगैरह सब चलने लग गई है। और बाकी और ये चिड़ियों के भो गए, परिंदे वगैरह ये खूब चलते, अच्छा चलने लग गया बाज़ार पहले से। पहले फिर भी इतना नहीं चलता था, जब से मोदी जी ने किया है जब से बहुत अच्छा चलने लग गया। गर्मी की वजह से हाँ, ये गर्मी पड़ती है जैसे जैसे तेज, वैसे वैसे अच्छा जोर चलता है मटके का। हाँ, लोग वाग फ्रिज छोड़ के मटका खरीदना आते हैं। फ्रिज मतलब फ्रिज का तो बिल्कुल बहुत कम कर दिया पीना। तो देखिए इसी वजह से जो मिट्टी के बने हुए मटके हैं उनकी बिक्री भी काफ़ी तेज़ हो गई है। बढ़ेंगे आगे, बांदा की बात करेंगे। बांदा में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा। हालात यहां पर ऐसे रहे कि दोपहर 11 बजे के बाद तो सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाती है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और गर्म हवाएं चल रही है, जिसने लोगों का बाहर निकलना अपने घरों से मुश्किल कर दिया है। बाजारों की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, सार्वजनिक स्थानों की बात करें, वहां पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ अब नजर आने लगी है। लोग कोशिश करते हैं अपने अपने घरों में ही रहने की, बहुत जरूरी काम होता है तभी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और वो भी एहतियात के साथ, प्रिकॉशंस के साथ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बांदा अभी सर्वाधिक गर्म क्षेत्रों में शामिल है। हम यहाँ तहसील में अपना काम कराने आए थे तो बहुत ही मजबूरी में निकलने की जरूरत पड़े तभी निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना अधिक टेम्परेचर है कि उसमें जीवन एकदम अस्त व्यस्त है, तस्वीरें लथपथ हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम डीएम साहब ने पानी वगैरह की व्यवस्था करा दी है, बहुत सही, हमको राहत का कार्य माना जाएगा। तो देखा आपने, लोग इस गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन हैं, मटके हैं, उन्हें खरीदा जा रहा है। अपने सर को ढकने के लिए कुछ लोग कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग छाते का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो मेन बाज़ार होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पर भी लोगों का आवागमन काफ़ी हद तक कम हो गया है। सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी हद तक लोग अपने घरों से अब कम ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लू चल रही है, बाहर गर्मी हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। इस वजह से इससे बचने के लिए फ़िलहाल जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, लोग उन्हें अपना रहे हैं। और चलिए बात करते हैं यूपी के हमीरपुर की, जहां ग्रामीणों के आरोपों ने जल जीवन मिशन की ज़मीनी हकीकत पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन लोगों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा।
भीषण गर्मी में जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पीने के पानी की, तब जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी केवल दावों तक ही सीमित नजर आते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का समाधान कर पाता है, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी की 2 बूंद के लिए दर दर भटकना ना पड़े। तस्वीरें देखिए आपके सामने, कैसे पानी के इंतजार में ये महिलाएं बैठी हुई है। पीने का पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ग्रामीण कैसे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई प्रशासन सिर्फ दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जल योजना के तहत कल शीतलपुर गांव की जो कुछ महिलाएं जो हैं वो कलेक्ट्रेट में जाके अपना ज्ञापन दिया था, जिन्होंने बताया था कि यहाँ जो गांव है वहाँ पे पानी की जो किल्लत है, पानी की समस्या है। आज हम लोग वहीं पे आए हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे और भी कई औरतें और कई लोग हैं यहाँ पे ग्रामीण है जो बात करने के लिए। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से इनके यहाँ पानी नहीं आ रहा और कब से पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? सर्वेश। कब से आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? जब से लगा है तो जब से पानी नहीं आ रहा है। तो आप लोग पानी लेने कहाँ जाते हुए हैं? नल पे जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ के बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है दादी आपका? सावित्री। क्या दिक्कत है आपको? पानी लगे को बूंद पानी नहीं आवा है। जब ते लाला लाग हुई तब ते बूंद पानी नहीं आवा है हमारे। अब हम बूढ़ मना नलन ते पानी ढो ढो लगती न भरो पानी का करन। कब से पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ? जब से लगो पानी नहीं हमारे में हुआ है। तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। आपने अभी तक किसी से शिकायत की इसकी? किसी से नहीं किया। मान लीजिए आप लेटर से कहते रहे बस, और किसी से नहीं कहा। तो ऑपरेटर ने क्या कहा आपसे? अब ये कहता कि हो जाएगा, जब आएंगे तो लोग तो फिर बनवाएंगे। यहाँ कोई आया नहीं। ये शीतलपुर के ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि हमारे पे पानी काफी समयों से नहीं आ रही। काफी इनकी जो समस्याएं हैं वो इस टाइम पे, और गर्मी भीषण, लगभग टेम्परेचर की बात करें तो 46 डिग्री पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमीरपुर से शीलू साथ, न्यूज़ इंडिया। और अब खबर रायबरेली से, जहां पर बिजली संकट पर बवाल मच गया। पावर हाउस पर ग्रामीणों ने पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया। जी हां, दरअसल बिजली बहाली को लेकर वहां पर ग्रामीण पहुंचे, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं बेहोश भी हो गई। घंटों बिजली गुल रहने पर ग्रामीणों ने वहां पर अपनी नाराजगी जताई, आक्रोश व्यक्त किया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और देखिए, इस प्रदर्शन के दौरान वहां पर कई महिलाएं बेहोश हो गई। एक तो इतनी भीषण गर्मी और ऊपर से घंटों तक बिजली गुल रहने की वजह से ग्रामीण बेहद गुस्से में थे। वहां जाकर वो धरना देते नजर आए, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते नजर आए। रायबरेली से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां भीषण गर्मी में बिजली संकट की वजह से लोगों पर ये दोहरी मार पड़ रही है। लोग बेहद परेशान हैं, करे तो क्या करे। एक बिजली के सहारे लोग कोशिश करते हैं गर्मी से निजात पाने की, लेकिन अगर बिजली भी गुल हो जाए, घंटों घंटों तक आए ही ना, पता भी ना हो कि कब तक आएगी, ऐसे में ग्रामीण ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंचे, और इस दौरान कई महिलाएं बेहोश भी हो गई। और अब खबर नोएडा से, यहां भी बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। सेक्टर 65 में बिजली घर का लोगों ने घेराव किया। बहलोलपुर की जितेंद्र कॉलोनी में 15 घंटों से बिजली गुल है, जिसके बाद वहां पर लोगों का पेशेंस खत्म हो गया और उसके बाद वहां बिजली घर में जाकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। भीषण गर्मी में लोगों का अपने घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। यानी कि एक तो गर्मी से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने घरों में रह रहे हैं, तो बिजली कटौती की वजह से वो परेशान है, घर में रहना भी उनका दुश्वार हो चुका है। इस वजह से बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये तस्वीरें सामने आई है। सेक्टर 65 बिजली घर पर पहुंचकर लोगों ने वहां पर घेराव किया, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। भीषण गर्मी में लोगों का अपने घरों में रहना भी मुश्किल हो चुका है, इसलिए लोग वहां पर दरख्वास्त करने के लिए पहुंचे थे कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। ऐसे में वो अपने घरों में भला कैसे रहें। अब खबर